नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि केवीएस ने 6 मार्च को पीजीटी के सभी सब्जेक्ट की आंसर की जारी कर दी है। अभी तक आप सभी ने अपना आंसर की से मिला भी लिया होगा और कंफर्म हो गए होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीजीटी जियोग्राफी की कट ऑफ के बारे में कि आपका कितना नंबर रहेगा, ताकि आप 100% सेफ रहेंगे और आपका सिलेक्शन भी 100% कन्फर्म हो जाएगा। साथ में आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो सकता है, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी बनने वाली है। और दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आंसर की आने के बाद आपकी कट ऑफ जो बताई जा रही थी उसमें कमी आई है या फिर कट ऑफ बढ़ेगा। सभी बातों पर विस्तार चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी की पोस्ट डिटेल के बारे में। उसके पहले 1 मिनट में आपका लूँगा, ठीक है, कुछ बात बताना है। दोस्तों, जब एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आने से पहले जब भी आप किसी से पूछ रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था पीजीटी ज्योग्राफी का कि कितना क्वेश्चन का सही हो सकता है, तो उनका जवाब आ रहा था कि मेरे 140 150 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, इससे कम नहीं होंगे, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आंसर की आया और जब उन लोगों ने अपने आंसर की मिलाई, ठीक है, तो आंसर की मिलाने के बाद अगर आपने उनसे पूछा होगा तो वो बताएंगे आपको कि 110 115, ठीक है, यही उनके सही हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हैं। ठीक वैसा ही केवीएस ने भी किया है। ठीक है, केवीएस ने 180 नंबर का आपका एग्ज़ाम लिया है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा। तो जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया उन सभी ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, एक भी क्वेश्चन किसी ने नहीं छोड़ा है। और जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपके सामने जब 4 ऑप्शन होता है, ठीक है, तो आप जब भी किसी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो वो ऑप्शन आपकी जानकारी में 100% सही ही होता है। ठीक, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपने 180 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है उसमें आपके 150 160 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। लेकिन जब आंसर की आता है, जब आयोग की आंसर की से आप मिलाते हैं, तब पता चलता है कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, जो ऑप्शन चूज़ किया है, वो गलत है। ठीक है, इसलिए जो एक्यूरेट आपके मार्क्स पता चलते हैं वो आंसर की के बाद ही पता चलते हैं। एग्जाम के बाद आपको लगता है कि आपने 80% 90% क्वेश्चन सही किए होंगे। ठीक है, इसलिए आंसर की आने के बाद जो आपकी कट ऑफ बताई जा रही थी 140 प्लस 145 प्लस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए हम दिखाते हैं इस वीडियो में कि कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2016 की वैकेंसी की। तो दोस्तों, जो वैकेंसी 16 में आई थी, ठीक है, 16 की वैकेंसी में पीजीटी ज्योग्राफी की पोस्ट थी 31, आपकी कट ऑफ गई थी 136 जनरल की, ओबीसी का 138, एससी का 126 और एसटी का 129 नंबर। आपको लग रहा होगा कि कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 में ये हुआ है 180 नंबर का। ठीक है, तो 180 नंबर में तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ ये है। तो दोस्तों, एक बात और कि आपका जो एग्ज़ाम 16 में हुआ है ये हुआ है 200 नंबर का, और जो आपकी कट ऑफ ये दिखाई जा रही है ये आपकी 200 नंबर पे बनाई गई है। ठीक है, वहीं बात करें 18 की वैकेंसी की, तो 18 की वैकेंसी में जो आपकी सीट थी पीजीटी ज्योग्राफी की वो थी 61 सीट। आपकी कट ऑफ गई थी जनरल की 106, ओबीसी की 105, एससी का 102 और एसटी का भी 102 नंबर। तो आपको अब ये लग रहा होगा कि यहाँ तो बहुत हाई कट ऑफ गई। ठीक है, 16 में, 18 में इतनी कम कैसे हो गई। तो दोस्तों, इसके लिए बता दूं मैं आपको कि जो आपका 18 का एग्ज़ाम था ये हुआ था 150 नंबर का। अब सारी बात क्लियर हो गई होगी कि जो आपकी 16 की कट ऑफ ये है, ठीक है, ये आपकी 200 नंबर पे है। 2018 की कट ऑफ आपकी जो है ये 150 नंबर पे है, और आपकी जो 22 की कट ऑफ बनेगी ये आपकी 180 नंबर पे बनाई जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि आपकी पासिंग परसेंटेज कितनी थी 16-18 की वैकेंसी में। तो दोस्तों, अगर आपने जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लाया है, यानी कि अगर आप कट ऑफ में जनरल कैटेगरी के बराबर हैं, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आप सिलेक्शन के लिए 100% सेफ रहते हैं, क्योंकि सबसे हाई कट ऑफ जनरल की ही होती है, इससे कम होती है। बाकी जितनी कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ इससे कम रहती है। तो अगर हम लोग बात करें 16 की वैकेंसी में जो जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है, वो थी 136 नंबर 200 नंबर पे। ठीक है, तो अगर पासिंग परसेंटेज की बात करें जनरल की तो थी 68%, यानी आपकी कट ऑफ 68% पे बनाई गई थी जनरल की। वहीं 18 की वैकेंसी की बात करें
तो 18 की वैकेंसी में जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी 150 में से 106 नंबर। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो लगभग 70.66% आपकी कट ऑफ बनी थी जनरल कैटेगरी के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 16 की वैकेंसी थी, ठीक, इससे ज़्यादा कट ऑफ गई है आपकी 18 की, जबकि सिलेबस 16 की जो थी 18 में चेंज कर दिया गया था और इस बार भी आपका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है। यानी केवीएस हर वैकेंसी में अपना सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न दोनों चेंज करता है। ठीक है, लेकिन इस बार आपको टाइम बहुत ही कम मिला है पिछली दोनों वैकेंसी की तुलना में। तो टाइम कम मिला, ठीक है, और 4 साल बाद ये वैकेंसी आई है, इसलिए आपके कट ऑफ पे कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलेगा पिछली दोनों वैकेंसी की तुलना में। तो दोस्तों आपका जो इस बार सेफ स्कोर रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, वो रहने वाला है 70% के आसपास। ठीक है, 70% के आसपास, क्योंकि 18 की वैकेंसी में जो सीट थी उस सीट में और 22 की सीट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 9 सीट ही बढ़ाई गई है 2022 की वैकेंसी में। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 18 के आसपास रहने वाली है। तो अगर आपके 70% के आसपास मार्क्स बन रहे हैं या क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो सेफ रहेंगे। तो 70% का आपका मतलब है 125 नंबर। ठीक है, यानी अगर आपके 125 नंबर के आसपास बन रहे हैं 180 में, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, मेल फीमेल, फिजिकल हैंडीकैप, ईडब्ल्यूएस, चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है पीजीटी ज्योग्राफी की आउट ऑफ 180 मार्क्स पे। सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 125 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं इंटरव्यू के लिए। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 118 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। वहीं ओबीसी की बात करें तो 123 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके 115 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं तो आप सेफ रहने वाले हैं। वहीं एसटी के लिए 112 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी बिना कुछ सोचे स्टार्ट कर सकते हैं। और इतने मार्क्स पे 100% कन्फर्म है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप रिजल्ट का वेट ना करें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 15 से 20 दिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और 15 से 20 दिन में आप इंटरव्यू प्लस डेमो दोनों की तैयारी एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंटरव्यू में 50+ स्कोर आ जाए, ठीक है, किस प्रकार तैयारी करें कि 50+ टारगेट लेके आप कंप्लीट कर पाएँ, तो आपको थोड़ा आगे देखना होगा। मैंने आगे बताया है इस वीडियो में कि आप कैसे इंटरव्यू की तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपकी आंसर की कब तक आ सकती है। ठीक है, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपकी आंसर की 6 तारीख को जारी की गई है। 10 तारीख आपका लास्ट डेट है, यानी 10 तारीख तक आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। आपका रिजल्ट की बात करें तो 10 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि केवीएस आप देख रहे होंगे कि बहुत ही तेज़ी से वर्क कर रहा है। ठीक है, फॉर्म निकालने के बाद 2 महीने के अंदर उसने एग्ज़ाम करा दिया। एग्ज़ाम खत्म होने के 10 से 15 दिन के अंदर में इसने अपने आंसर की भी जारी कर दी। और आंसर की के जो लास्ट डेट है, ठीक है, 10 मार्च से 15 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 25 मार्च तक या 25 के पहले ही, 25 से ओवर नहीं होगा, 25 के पहले ही आपकी रिजल्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, और जैसे ही रिजल्ट आता है 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 से 20 दिन के अंदर आपका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेट नहीं दी जाएगी, इंटरव्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको मिलेंगे सिर्फ 15 से 20 दिन ही, और 15 से 20 दिन में आप इंटरव्यू और साथ में डेमो की तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर सेफ स्कोर के बराबर है या उससे अधिक है तो आप अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, ठीक है, कि अगर आपको अभी कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी पता नहीं कट ऑफ के बराबर मेरे मार्क्स हैं या नहीं, या मेरा इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू 60 नंबर का है। ठीक है, इस 60 नंबर में आपका 30 नंबर का है डेमो
और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप इस 30 नंबर यानी डेमो के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो अभी आपको कम से कम 20 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट आने में भी आपका 20 दिन टाइम है। तो 20 दिन तक आप अगर डेमो की तैयारी करते हैं तो आप आराम से इस 30 में 25 स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नॉलेज पूरा है, बिना नॉलेज के आप यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं, तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, बस आपको करनी है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 15-20 दिन तो आप आराम से डेमो के जो 30 नंबर हैं इसमें 25+ स्कोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये 50% यहाँ कंप्लीट हो गया, बचा 50%। तो 50% आप रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, रिजल्ट जब आ जाएगा आपका, आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, तो भी आपके पास उस समय तक भी 15 दिन बचे रहेंगे। ठीक है, तो 15 दिन में आप आराम से इस 30 नंबर के लिए यानी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप डेमो की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, साथ में अपने सब्जेक्ट की NCERT भी पढ़िए। ठीक है, अगर आप NCERT कंप्लीट कर लेते हैं तो इंटरव्यू में जो आपका 30 नंबर है, लगभग आप 5 से 7 नंबर NCERT की बुक से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह करके आप अपना जो 60 नंबर है, इस 60 नंबर में 50+ आराम से स्कोर कर लेंगे अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं इंटरव्यू की तो। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर KVS कोई नोटिस जारी करता है रिजल्ट या इंटरव्यू से संबंधित तो वो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।